हुकूमत जो मर्जी कर ले अवाम के समंदर को नहीं रोक पाएगी। कप्तान की कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। कहा कि जल्द मार्च की कॉल देने जा रहा हूं, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। इमरान खान ने साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि कमीशन में शामिल ऐसे जजेस इंक्वायरी करें जो मुतनाज़ा ना हो। हुकूमत ने अपने फ़ायदे के लिए तहकीकाती कमेटी बनाई है। बोले कि सारे चोर जमा होकर मुझे और मेरी पार्टी को अवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। हकीकी आज़ादी के लिए पीटीआई की जद्दोजहद जारी। तहरीक इंसाफ आज शरकपुर में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश। एक रात पहले ही जलसा गाह पहुँच गए। इमरान खान की शहरियों से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन पीटीआई आज लाहौर भी जाएंगे। हाशिम डोगर के मुस्ताफ़ी होने के बाद पंजाब में नए वज़ीर दाखिला का इंतखाब करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल, उमर सरफराज चीमा और मियां असलम इकबाल को कलमदान मिलने का इम्कान है। इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म ना हुई। इमरान खान समेत 11 अफराद पर फंडिंग केस का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा FIA कॉरपोरेट बैंकिंग सर्कल ने दर्ज किया। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि मुकदमा सियासी बुनियाद पर बनाया गया। FIA ने इख्तियार से तजावुज़ किया। अदालत में ऐसे केस की कोई हैसियत नहीं। एक दरख्वास्त पर खारिज हो जाएगा। कप्तान पर मुकदमे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। लाहौर में शहरी सड़कों पर निकल आए। लिबर्टी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात भी 23 अक्टूबर को कराने का फैसला कर लिया गया। NA 45 कुरम में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कौमी असम्बली के 9, सूबाई असम्बली के 3 हल्कों में इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। नैब तरामीम में कुछ ऐसी तरामीम भी हैं जो संगीन नौयत की हैं। प्ली बारगेन और 500 मिलियन रुपए की हद मुकर्रर करने से मुल्जिमान को फ़ायदा पहुंचा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा कि अदालत ने तवाज़ुन कायम करना है। मुल्क में मुख्तलिफ माफियाज हैं जो पुरतशद्दुद भी हैं। किसी माफिया का नाम नहीं लेना चाहता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि कानून ख़त्म करने से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर नहीं होंगे। पाक फौज के 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, फयाज हुसैन शाह, नोमान जकरिया, मोहम्मद जफर इकबाल, एमन बिलाल सफदर, एहसन गुलरेज, सैयद आमिर रजा, शाहिद इम्तियाज़, मोहम्मद मुनीर अफसर, यूसुफ जमाल, काशिफ नज़र और जनरल बाबर इफ्तिखार शामिल। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। मुतअद्दिद मामलात में दो तरफा मफादात यकसा हैं। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस का बयान। कहा डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विंडी शर्मैन की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी आला ओहदेदारान से मुलाकातें होती रहती हैं। खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल, चैलेंजेस और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पर बात होती है। शहबाज सरकार की नाकिस पॉलिसियाँ मुल्की मईशत पर भारी। मुल्क में महंगाई मजीद सितम ढाएगी। IMF ने खबरदार कर दिया। बेरोजगारी में भी इजाफे की पेशगोई कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक शरह नमू का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.4%, महंगाई की शरह 19.9% रहने का इम्कान। मुआशी ग्रोथ 3.5% रहने की तवक्को। और कप्तान ने मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखने की दावेदार। शहबाज सरकार को आईना दिखा दिया। रावलपिंडी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया, धमकियां दी जा रही हैं। इमरान खान का बोल न्यूज़ के नंबर 1 एंकर इमरान रियाज खान से ज़ारे यकजहती। कहा कि मेरी हिमायत करने पर इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं? आज आज़ादी सहाफ़त का गला घोटा जा रहा है। हमारे दौर में किसी चैनल को बंद नहीं किया गया। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश।
टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।